आज हम पढ़ेंगे 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की। मैट्री 8.4। इससे पहले हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास में हमने बेसिक बताया है जिसमें फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया है। सेकंड 8.1 है, थर्ड इज 8.2 एंड फोर्थ इज 8.3। ये चार हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो चुकी हैं जो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। इनको आप देख सकते हो। बेसिक वाली जरूर देखना, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। इस क्लास में हमारा 8.4, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें सारा काम है चेंजेस का। चेंज यानी चेंजिंग, टर्म्स को चेंज करना है। यानी कि जैसे कि क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें इसमें चेंजेस का काम रहेगा। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन में दिया जाएगा साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में चेंज करो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, यानी कि टोटल चेंजेस बेस्ड काम रहेगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए कम से कम। ये तो आगे और भी चीजें आएंगी, लेकिन कम से कम ये बाकी चीजें प्रैक्टिस के साथ एक्सरसाइज में आप कर लोगे। तो ये कैसा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक याद रखना है, उसके दूसरे के लिए क्या करना है, हमें साइन को ध्यान ले आओ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को ध्यान ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, बेसिक वाली क्लास में कैसे कैसे बने, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाए और इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाए। ये बेसिक वाली जो क्लास पहली क्लास थी उसमें बताया गया कैसे कैसे बनाए गए। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। 10 को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को उधर ले गए तो माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट तीन है, 1 2 3। और बाकी ये जो दो फॉर्मूले ये इससे मिलकर बने, और ये दो इससे मिलकर बने, और ये दो इससे मिलकर बने, और ये सारे फॉर्मूले इससे मिलकर बने। पहले फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले मिलकर बने हैं जो आपको बेसिक वाली क्लास में सब समझाया गया है। ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टफ भी है। तो इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर मैं ही खुद कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है, यानी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। क्वेश्चन दिया है साइन ए कॉस ए कॉमा टेन ए। इन तीनों, ये जो तीन टर्म दिए गए हैं यानी तीन जो पद दिए गए हैं, इनको चेंज करना है कॉट ए के टर्म्स में, यानी कि पदों में। मैंने बताया था सारे के सारे इसमें जो है चेंजेस का ही काम रह गया है। टर्म मतलब पद, इंग्लिश में टर्म, हिंदी में पद। पदों में चेंज करना है। मैंने बताया था कि इसमें सारा हमें चेंजेस का ही केस रहेगा कि हमें कैसे कैसे टर्म्स को हमें चेंज करना है। तो पहला इसे उठाते हैं, ए मान लेते हैं साइन ए। साइन ए दिया गया है तो साइन ए क्या लिख सकते हैं, बताया था 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है। रूल लगाएंगे। अब देखो ये स्टेप हमें खुद अपने दिमाग से एनालाइज करना है कि हमें किस में लेके आना है, कॉट में। और कॉट का संबंध किससे होता है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किस में बताया था, यानी कि कॉट का संबंध किससे बनना है, कोसेक से। तो हमारे पास कोसेक होना जरूरी है। जब तक हमारे पास कोसेक नहीं होगा हम कॉट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें इस तरीके से दिमाग को एनालाइज करते चलना है। अंडर रूट में लिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो बात है कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो सही चल रहा है। यानी कि हम अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अभी बताया था मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो मैंने बताया था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और ये वाला स्टेप कहां से आया, ये वाला स्टेप आया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें फॉर्मूले याद है तो हम इस पे कर पाएंगे। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है यार, टफ नहीं है। नोट कर लेना बीच बीच में वीडियो पॉज करके। लेकिन हमें ये एनालाइजेशन रखना है
जब हमें कॉट लेके आना है, कॉट किसमें मिलता है, कॉस के साथ रिलेशन होता है, कोसेक के साथ। तो जब तक हमें कोसेक नहीं रहेगा तब तक हम कॉट नहीं बना सकते। तो साइन से पहले कोसेक बनाना है, कोसेक से कॉट लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, कॉस एरिया। कॉस को भी हमें कैसे भी करके किस में लेके आना होगा, कोसेक में। और कोसेक किससे पहले क्वेश्चन को समझना करना सीखो। कोसेक के लिए हमें लाना है कॉट, कॉट के लिए क्या चाहिए, कोसेक, कोसेक चाहिए हमें। कॉट ए के लिए क्या चाहिए, कोसेक। और कोसेक किससे बनता है, साइन से। ये तीन ही रिलेशन बन पा रहे हैं और हमारे पास दिया गया है कॉट, कॉस। लेकिन हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है। यानी कि कॉस का संबंध साइन से निकालना है, यानी कॉस से साइन में जाओ, साइन से कोसेक में जाओ, कोसेक से कॉट में, इस तरीके से चलना है। ये एनालाइजेशन हमें खुद करना है फॉर्मूले बेस पर। यही सीखना होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि कहां किस चीज को कैसे अप्लाई करना है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये थीटा या एंगल होता है, थीटा कह दो ए कह दो, क्वेश्चन में ए दिया तो हम ए लेकर चलना है। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कोई डाउट नहीं। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रिप्लेस करो इसे यहां से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 चला जाएगा, रूट में बचेगा हमारा 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, 1 तो कट गया हमारा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो हम इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं इंप्लाइज करके, ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर कॉट आ जाएगा, तो स्क्वायर है, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इस वाले स्क्वायर से ऊपर का अंडर रूट हट गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल, तो चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ऐसे तो इसमें आगे भी और स्टेप आ सकते हैं, लेकिन हमें कॉट में आंसर लेके आना है, हम कॉट में यहाँ पर भी ला सकते हैं और यहाँ पर भी ला सकते हैं। क्यों, हमें कॉट में लेके आना है बस, यानी कि हमें कॉस को चेंज करना था, टर्म को चेंज करना था कॉट में, हमारा कॉट में टर्म चेंज हो गया, ठीक है। लिंक बनाना सीखो कि हम कॉस को कैसे कॉट में ले जा सकते हैं। ये रहा, कॉट के लिए हमें कोसेक चाहिए कम से कम, और कोसेक साइन से बना सकते हैं, साइन किससे बन सकता है, कॉस से। तो ये रिलेशन ना, कॉस से साइन में जाओ, साइन से कोसेक में, कोसेक से कॉट में। ये एनालाइजेशन हमें खुद रखनी है अपने दिमाग से, यही सीखना होता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को शार्प करती है सारी चीजें। हम खुद दिमाग लाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे बना पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बताया था आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में। tan a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है, आंसर सिंपल है, होता ही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एंगल ए, यानी कोई एक एंगल ए है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एंगल ए के जितने भी टी रेशो होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, उनको सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। यानी कि समझो, यानी कितने रेशो होते हैं, 6 होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, साइन ए बने, एंगल ए की बात की तो एंगल ए रखना है यहां पर, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कोसेक ए और कॉट ए। क्यों, इसमें तो हमें चेंज करना है ना, तो 5 ही रेशो की बात करी, यानी कि इन 5 को हमें चेंज करना है सेक, यानी एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो उनको सेक ए में चेंज करना है।
तो sec a होता भी तो sec a तो ऑलरेडी sec a होगा, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करना ही नहीं है। यानी बचे हुए 5 हमें करने हैं। यानी sin a को किस में लेके आना है, sec में, cos a को sec में, tan a को sec में, cosec a को sec में, cot a को भी sec में। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला लेते हैं sin a। अब समझो, बात किसकी हो रही है, sec की, और sec किस में आता है हमारा, sec 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था, sec स्क्वायर थीटा, ये बताया था आपको। लेकिन sec किससे बनता है, cos से। हमारा किस में चल रहा है, साइन में, और साइन और cos का रिलेशन क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन से cos में चलेंगे और cos से sec में। ये हमें खुद रिलेशन को एनालाइज करना है। अंडर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए, एंगल जो भी हम लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, रुको रुको सेक में लिखा ना, हाँ तो ये तो हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक में आपका आंसर आ गया ये वाला, क्योंकि हमें सेक में ही चेंज करना है। इसे हम एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं आगे, तो यहाँ पर साफ लिख देता हूँ कहीं कंफ्यूज हो जाओ। अंडर लेंगे, एलसीएम लेना है, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हालांकि हमारा आंसर यहाँ पर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमसे उसने सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि आंसर निकाल दो, स्क्वायर है रूट हट जाएगा तो सेक ए बचेगा सीधा। ठीक है, लेकिन कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसे सॉल्व कर सको आगे। ठीक है, अब हमारा साइन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, सेक, नहीं साइन हो चुका है हमारा, कॉस, कॉस है, बहुत इजी है, कॉसेक कॉस स्क्वायर है, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, सेक में चेंज करना है ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी इतने बड़ा करने की, इतना बड़ा करना ही नहीं है, चाहे तो घुमाकर कर सकते हो, कई तरीके होते हैं सवाल करने के। 1 अपॉन कॉस किसको होता है, सेक है, सीधा आंसर। कई तरीके होते हैं सवालों के करने के। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्या बनेगा हमारा, tan a। चलो रिलेशन क्या बताया था मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या एंगल ए लेते हैं बराबर सेक स्क्वायर करते हैं, चलो अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर यहां से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल, टेन स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस चेंज करना है सभी को, टेन को अंडर रूट में लिख गए, स्क्वायर लगा दिए, बात एक ही है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहां से क्या हो गया, ये जो शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे सारे उसी से क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक। साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक की बात करते हैं, कोसेक ए 1 2 3 थर्ड इज करते हैं, चलो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, लिख दिया। अंडर रूट में चलते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे में ले लो, ऊपर तो 1 ही रहने दो, 1 माइनस कॉस से क्या होता है 1 अपॉन सेक, वन, नीचे एल्सियम लेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहां सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर का रूट हट जाएगा, यहां लिख देते हैं चलो, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के टर्म्स में चेंज हो गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट। इसे रब कर रहा हूं मैं। चाहता तो ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके हो जाते, लेकिन अलग अलग करके बता रहा हूं जिससे आपको क्लियरफाई हो जाए अच्छे तरीके से। लास्ट क्या बचा हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कॉट। कॉट ए सिंपल है, टेन और सेक रिलेशन है, कॉट को टेन में बदल लो, 1/10 ही हो गया, रूट में डाल दो, टेन स्क्वायर ही हो गया। टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1, आंसर सिंपल, बात खत्म। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड आप कर लोगे, लेकिन मैं करा देता हूं चलो, और थर्ड पहला दोनों ही करा देंगे चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला क्वेश्चन है साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। वैल्यू निकालनी है इसकी, मान, इसका हमें मान निकालना है। जो 8 पॉइंट कल जो एक्सरसाइज कराई थी, यानी कि 8.03 थी, जिसमें 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे सारे के सारे, उसी बेस पे क्वेश्चन है। करते हैं, किसी एक को चेंज कर लो, दूसरे वाले को कर लेते हैं चलो। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसे भी चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो जिसका मन करता है। साइन स्क्वायर 63, कॉस 90 में 27 तो कितने बचेंगे, कॉस 63 स्क्वायर चल रहा है भाई, ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो साइन 90 में 73 के तो कितने बचे, 17, लेकिन साइन स्क्वायर 17। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में, और अभी पढ़ा तुमने भी क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यानी कि यहाँ पे एंगल कैसे होनी चाहिए, सेम सेम, और ये कहते हैं साइन स्क्वायर होनी चाहिए इधर कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 1। उसी बेस पर आ जाओ, दोनों स्क्वायर में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, एंगल कैसे है, सेम, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, एंगल कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 1। अगला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, दूसरे का नहीं, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं, किसी एक को चेंज कर लो, तो दिख रहा है ना कि जोड़ने पर 90 हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़े तो 90 हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि किसी एक में से मान के चलो 90 में से 25 घटाएं तो 65 आ जाएगा, या 90 में से 65 घटाएं तो 25 आ जाएगा। तो यानी कि 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, कॉस 90 माइनस 25 इंटू कॉस 65। ठीक है, इसमें भी चलो इसी को कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कॉस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर
साइन साइन इंटू साइन स्क्वायर 65, दोनों में स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, बीच बीच में वीडियो पॉज करनी है और इसे नोट करते चलना है, और नोट करने से समझना जरूरी है, तो जब तक समझोगे नहीं कोई फायदा नहीं होने वाला, और खुद ही प्रैक्टिस करनी है। देखो मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, और ये तो बहुत कम सिलेबस है तुम्हारा, खत्म ही जो हो जाएगा आज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज ये रहा, ये आपके एमसीक्यू हैं, इन्हें भी करा देते हैं, कि अक्सर आप चार आंसर देख के वैसे ही कंफ्यूज जाते हैं कौन सा आंसर होने वाला है कौन सा नहीं है। तो पहला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर b। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, एंगल अलग अलग है क्या? देखो एक सेकंड रुको, क्वेश्चन गलत है शायद, इसमें एंगल सेम होने चाहिए थे। एंगल सेम रखने हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुक है पीडीएफ की उसमें गलत दिखा रहा है, एंगल सेम रखना। अब मैंने फॉर्मूला बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे तो बोर्ड में बताना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझना, टफ नहीं है, नहीं समझना ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों करने के एक नहीं कई तरीके होते हैं, एक नहीं कई सारे तरीके, आप किसी और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो और ऑप्शन हमारे होंगे जैसे कि 2 0 6 8 यानी डिजिट्स में हो, तो सबसे आसान तरीका रहता है इसे साइन कॉस में ब्रेक कर लो। tan थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा होप। cot थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा। इधर एलसीएम ले लो, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा या 1। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, और मुझे तो दिखाई दे रही है, शायद आपको भी दिखाई दे रही हो। इसे मान लो a और इसे मान लो b, इसे मान लो a इसे मान लो b, तो क्या बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसे ओपन करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 चला जाएगा, और एलसीएम हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया आपका 2। इस पूरे को मान लो a, जैसा कि मैंने माना वैसे मान ला a, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमने यहां पर किया। ठीक है,
नोट कर लेना, समझते चलना चीजों को। एक बार समझ आया, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, नहीं समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, आंसर हमारा 2 है इसका, तो इससे ये कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। अब इस क्वेश्चन को एक बात समझना, हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं किस में दिए गए हैं, ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के sec a। थोड़ा सा दिमाग खुलना सिखा रहा हूं आपको। ऑप्शन है sec a और sin a, cosec a एंड cos a। देखो सिंगल 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 से मतलब क्या है, जिसके tan किससे बना होता है, sin a अपॉन cos a। ऐसा तो कुछ है नहीं कि tan a या cot a आंसर हो। ध्यान रख लेना, जब भी tan a और cot a ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में tan और cot ऑप्शन में ना हो, तब हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। ब्रेक कैसे कर दो, tan दिया है तो sin अपॉन cos में ब्रेक कर दो। ब्रेक करके क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर ही उसमें चाहिए। आंसर में tan में तो चाहिए नहीं जो tan को रखना है, आंसर चाहिए में साइन में, cos में, कोसेक में, सेक में, इस तरीके आंसर चाहिए। तो इसे ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर, साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक है, सॉरी यहाँ पर सेक, हाँ अब ठीक है। सेक सेक को ब्रेक कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, एलसीएम कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बराबर स्क्वायर, यहाँ पे एक कट गया तो क्या बचा, कॉस ए हमारा आंसर। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट से साइन सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए कर दिया और tan ए को साइन अपॉन कॉस कर दिया, और ये ऐसे एज इट इज। उसके बाद हमने क्या काम किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये इनटू में एज इट इज चल रहा है। यहाँ फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, इससे कट गया और कॉस से आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 444, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल है, बताया था साइन कॉस में ब्रेक कर लो। जहां tan और कॉट दिखाई दें वहां ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं और होता भी है कि साइन और कॉस में से ब्रेक करके ही आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। जब तक साइन कॉस में ब्रेक नहीं करेंगे सिंप्लीफाई होना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लेंगे तो कॉस से एलसीएम लेते हैं, चलो आपको इतना एडवांस नहीं चलेंगे ना, कंफ्यूज होगा। एलसीएम लो ऊपर वाली का कॉस से, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन नीचे एलसीएम लो, साइन ए एलसीएम आएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अंदर वालों की गुणा आपस में, बाहर वालों की बाहर गुणा, कॉस ए प्लस साइन ए, बाहर वाली गुणा तो ऊपर इंटू साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इससे ये कट गया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए, तो साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। ये फायदा क्या हुआ, tan में आंसर दिया। ठीक है, अब हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ये है ना, 1 प्लस 1 अपॉन tan ए कर लो, tan स्क्वायर ए, इससे भी कर सकते थे। लेकिन हमें ये थोड़ा पता था हमारा आंसर tan ए में आएगा, tan में आंसर आएगा। tan में आंसर आता तो हम इस तरीके से करते हुए जल्दी होता हमारा क्वेश्चन।
तो इसलिए क्या करना है, साइन कॉस में ब्रेक कर दो। अगर आंसर साइन कॉस में आने वाला होगा सिंप्लीफाई होने के बाद तो साइन कॉस में आ जाएगा, वरना अगर साइन कॉस में आ रहा है तो हम उसे टेन ए खुद बना सकते हैं, टेन कॉट कुछ भी बना सकते हैं आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो कोशिश हमेशा इसी तरीके से करना है, आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ना, यहां से आप टिक्नोमेट्री पढ़ते हो सही मायने में। अब तक आपने जो पढ़ा वो टिक्नोमेट्री बहुत बेसिक टिक्नोमेट्री थी, बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली। क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है आपके, और आपके लिए टफ भी है। टफ इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ फॉर्मूला बेस या जो चीजें बता दी एज इट इज उसी बेस पे क्वेश्चन बन रहे थे। यहाँ आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चीजें प्रूफ करनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें चीजें प्रूफ करनी है। LHS लो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से अपना बहुत ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चन को। आने वाले जो 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन्हीं पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है और सीखने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आते हैं। देखो हमें प्रूफ करना है ये, यानी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें इसके बाद प्रूफ करना है। आंसर किस में लाना है, कॉस में। वन यानी कॉस आ रहा है, एक तो वन है ये कॉस आ रहा है, तो कॉट का तो मतलब नहीं, यानी कॉट को हमें चेंज करना पड़ेगा। करते हैं चेंज। कॉस से क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। एसएम ले लो, एसएम पे सेम आ जाएगा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर को अलग अलग कर लो, ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा सीधा सीधा। स्क्वायर अलग क्यों किया, अब ये बात आपके अभी समझ में आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यही होता है। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, ऐसे दो ब्रैकेट हैं, 1 - कॉस थीटा, दोनों को दो बार लिख लो। तो ब्रैकेट दो होते हैं, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है। और ये क्या बन गया, 1 - कॉस स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इस वाले से ये एक कैंसिल। बचा क्या हमारा, 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। आगे देखो, हैंस प्रूव्ड। समझो एक बार और फिर से, 1/sin में चेंज कर लिया, फिर cos/sin में चेंज कर लिया, एलसीएम लेंगे साइन 1 - cos थीटा हो जाएगा, होल स्क्वायर चल ही रहा है ब्रैकेट में सभी जगह। यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, ऊपर का ब्रैकेट का स्क्वायर, ऊपर वाले ब्रैकेट का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग। और साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा यहाँ पर बताया था 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए इससे हमने इसे रिप्लेस कर दिया नीचे की तरफ। ऊपर इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ब्रैकेट दो बार है, इस ब्रैकेट को दो बार लिखा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, यानी एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, प्रूव होकर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं इसमें। सेकंड है हमारा cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a। चेंज करना है 2 sec a। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका सीधा सिर्फ एक ही तरीका है
आप एलसीएम ले लो इसका, इससे आसान तरीका कुछ नहीं बैठेगा। जब इस तरह क्वेश्चन हो, यानी कि ये इसका उल्टा दिया गया हो, भाई कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन है, इधर वन प्लस साइन है अपॉन कॉस कर दिया, सीधे सीधा एलसीएम ले लो, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, साइन वन प्लस साइन ए गया तो कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर कॉस ए से कॉस ए गया तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी मतलब जो दूसरा फॉर्मूला है तो इंटू वन लिख लो, अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन, और एक वन ये वाला, वन प्लस टू साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वन प्लस वन कितना होगा, टू, टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां से दो कॉमन ले लो, तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से साइन ए चला गया, वन प्लस साइन ए से, तो बचा क्या हमारा, टू अपॉन कॉस ए, और कॉस ऊपर क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते चले। ध्यान रखना, जब इसका व्युत्क्रम दूसरी तरफ दिया हो, एलसीएम लेके क्वेश्चन को सीधा आगे बढ़ाते चलो, लास्ट में आके इस तरह की चीजें कट जाती हैं और आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नोट करते रहना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अभी से रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये को हमें एक साइड को लेकर दूसरी साइड लानी है। अब सीधी सी बात है, टेन और कॉट को साइन कॉस में ब्रेक करके हम इस चीज को बना सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करके इसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस लेफ्ट हैंड साइड से ही, सारे क्वेश्चन वैसे ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों साइड से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आसान पड़ेगा क्यों, टेन और कॉट को साइन कॉस में ब्रेक कर लो और साइन कॉस सेक कॉस सेक में ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो और वही ब्रेक करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक हो गया, टेन, वन माइनस कॉट थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में ब्रेक हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपल है, चलने दो क्वेश्चन को इसी तरीके से। ये एज इट इज आ गया, नीचे एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम में चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर लगेगा इस वाली लाइन के पास। ध्यान रखना, इस चीज की गलती बच्चे बहुत कर देते हैं, ये है मेन, नीचे एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अंदर वालों के अंदर गुणा, बाहर वालों की बाहर गुणा, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूं जिससे आप गलती ना करो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस इसके ब्रैकेट के इंटू में हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस लगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा
स्क्वायर नहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन को रिप्लेस कर देंगे, क्यों? हम सेम ब्रैकेट बना लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस से, अब माइनस क्यों लिया ये भी बताया जाएगा। माइनस से गुणा कर दो, जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। कॉस कैसा हो जाएगा, माइनस का, और साइन प्लस का। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोबारा समझ लो इस चीज को। माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो, गुणा नहीं, माइनस कॉमन लेना समझो। माइनस कॉमन लेगा, जहां माइनस है माइनस बाहर निकाल लो, यहां से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का, और जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया सिर्फ और सिर्फ, जिससे हम इन दोनों ब्रैकेट कैसे कर सकें, सेम सेम, एक जैसे सेम हो जाएंगे ना तो आसानी रहेगी। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम। कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो एक बार आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कॉस से कॉस गया, साइन क्यूब थीटा। इधर क्या हो जाएगा हमारा, साइन से साइन गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, तो कॉस क्यूब थीटा। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो अपने को, फिर आगे दोबारा आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। यहीं से साइन कॉस में ब्रेक किया, इसको भी कॉस साइन में ब्रेक किया, सेम ऐसे ही सेट किया। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे आ गया, सेम सेट किया। ठीक है, अंदर वालों के अंदर गुणा, बाहर वालों के बाहर गुणा। ठीक है, कर लिया, यहाँ भी सेम रहा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है बस छोटी सी बात, कि माइनस हमने कॉमन ले लिया, यानी कि जो माइनस था उसे हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था, इसे हमने बाहर निकाल लिया, तो साइन कैसा हो गया, प्लस का। देखो यहाँ पर साइन प्लस का आ रहा है, माइनस का है। यहाँ कॉस कैसा प्लस का है, माइनस का हो गया, क्यों? हमने माइनस बाहर ले लिया, और यहाँ प्लस का था तो ये माइनस का चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। इस तरीके से एलसीएम लिया तो कॉस साइन, और जो ब्रैकेट सेम है उसे एक बार लिख लिया, कॉस से कॉस गया, इस वाले ब्रैकेट से वाला ब्रैकेट गया, तो साइन बचा, साइन स्क्वायर था साइन क्यूब हो गया। इधर भी माइनस है यहाँ पर, ये बीच में, इधर भी साइन से साइन गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया अपना पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और कॉस स्क्वायर है तो इंटू एक और कॉस आ गया तो कॉस क्यूब हो गया। ठीक है, और ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। हैं एक दो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी हैं, जिनमें बीच में ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा बना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसका फॉर्मूला था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इस चीज को लिखा जाएगा आगे। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बचा हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज किया गया है हम यहाँ पर। ठीक है, इससे तो ये कट गया तुम्हारा। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वन हो गया, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, नीचे क्या बचा है यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, रब कर देता है पूरे क्वेश्चन, अभी एक दो लाइन का बचा है। दोनों को एलसीएम को अलग अलग लिख लो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो कट के वन हो गया, ऊपर जाके कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा, वन। प्रूव। ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारा एक स्टेप बचा था, ये हमने ऐसा कहाँ पर किया है इसे समझो। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा था, और नीचे वाली लाइन सेम थी। ठीक है, ये वाली थी। इसको हमने क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू के इस फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया, तो इससे ये कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वन, और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, जो हमारा नीचे ये बचा था इसको सेपरेट अलग अलग लिख दिया दोनों को।
वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन टू अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इकट के बना गया, ये ऊपर जाकर हमारा सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, लिख लेना इसे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन अब चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसे हम किसी भी साइड को लेकर कर सकते हैं, कोई टफ नहीं पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है, हम एल एच एस एन लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, लेकिन सेक को 1 अपॉन कॉस ए। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख ही देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम लेंगे यहाँ पर ऊपर कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, अंदर वाली गुणा और बाहर वाली गुणा, कॉस ए प्लस 1 ये ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू कॉस ए। कॉस ए और ये तो 1 है, ये तो इंटू 1 लिखो, लिखो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, हटा देते हैं। कॉस ए से कॉस ए गया तो क्या आया, 1 प्लस कॉस ए। इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, इससे तो हमारा आंसर आया नहीं। अब एक परमीकरण नाम की चीज बताई थी मैंने। परमीकरण क्या होता है, जो हमारा ऊपर सिंबल दिया गया होता है, ये इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट और डिवाइडर रूल। ठीक है, या उसे ना करना चाहो तो एक और तरीका बताते हैं, चलो आपको आज प्रूफ करने का। इसे यहीं पर छोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, हम आपकी लेफ्ट हैंड साइड कहां पर आ गई, यहां तक। अब राइट हैंड साइड ले लो। पहले आप इस तरीके को देखो, दोनों तरीके से कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। चलो, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। नीचे 1 माइनस कॉस ए है ही है, इससे ये कट गया तो 1 प्लस कॉस ए। भाई ये हमारी राइट हैंड साइड भी यहाँ पर आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पर आ गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। एक तो ये तरीका है कि दोनों साइड को हाफ हाफ सॉल्व कर दो, दोनों को इक्वल दिखा दो। ठीक है, ऐसा करना भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को चाहें तो अभी और आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा अब। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, इसे मिटा रहा हूँ मैं। ये समझाने का तरीका था, जैसे आप कंफ्यूज आओ कि आगे हो नहीं रहा कि आगे क्या करें, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पेपर में, तो कोशिश कर लेना कि दूसरी जो राइट हैंड साइड दी है उसे सॉल्व करना शुरू कर दो फिर। और दोनों एक टाइम पे बात कैसे रहेंगे, इक्वल। देखो सेम यहाँ पर आ रहा है, सेम यहाँ पर आ रहा है, यानी कि दोनों साइड कैसी होगी आपकी, बराबर। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पर थे हम अपॉन 1, परमीकरण कर देंगे, यानी कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, एक सवाल होता है जो बचा हुआ होता है, उसमें हम जो चिन्ह दिया गया होता है, जो साइन होता है, उसके अपोजिट साइन से गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका हो गया, साइन स्क्वायर ए के बराबर, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आ गया आपको RHS के बराबर प्रूफ। ठीक है, इसे कहते हैं परमीकरण करना। जो सिंबल दिया होता है उसके अपोजिट सिंबल से उसी संख्या में गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, गुणा करके यहाँ भाग। ठीक, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5,
ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमारी, ठीक है। अब एक बात देखो, हमें कॉस साइन दिए गए इस क्वेश्चन में और बनाना क्या है हमें कॉट, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें किसी ना किसी से भाग करना पड़ेगा। मान के चलो कॉस को कॉट बनाते हैं, समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो साइन से भाग करना पड़ेगा तभी ये कॉट बन पाएगा, करेक्ट। तो इसलिए में क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें क्या करेंगे, साइन से भाग कर दो, साइन से भाग करने पर। अच्छा एक बता रखना, यदि भाग करने की बात हो रही है साइन से भाग करने पर, यदि भाग करने की बात हो रही है, गुणा करने की बात हो रही है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ साइन से भाग करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, नीचे भाग करा जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए माइनस 1 साइन से साइन कट गया, साइन ऊपर क्या जाएगा कोसेक ए, ये कॉट बन गया कॉट ए, ये कट के प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। कॉट ए प्लस इसको पास पास ले आओ, ऐसा क्यों करना है भी बताया जाएगा, माइनस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था फॉर्मूला जो बताया था मैंने, वो फॉर्मूला था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं उल्टा हो गया भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस 1 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी प्लस 1 मान के चलते हैं और इसे इस 1 से रिप्लेस करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसलिए क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए, एंगल ए की बात हो रही है, माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसे इधर करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस क्वेश्चन में ऊपर से रब कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, मतलब नोट कर लेना, ठीक है। इसे आगे रब कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन आ नहीं पा रहा, ठीक है, बोर्ड से, हाँ ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दो, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो था उसे एज इट इज लिख दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसे भी एक ब्रैकेट मान लें, तो कॉट ए प्लस कोसेक के क्या है, कॉमन बाहर ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, यहां से तो 1 बचा, यहां से ये बाहर चला गया तो बचा क्या, ये कोसेक ए माइनस माइनस माइनस, ये वाला माइनस अलग है ना पूरे के बाहर, इसे पूरा बड़ा ब्रैकेट मानो, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इससे ये कट गया, आपका आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, या कोसेक ए प्लस कॉट ए कह दो, बात एक ही है।
प्रूव्ड। ठीक है, हमें सिर्फ फॉर्म नोट कर लेना। करा कुछ नहीं था, पहले इसमें साइन से भाग किया था, साइन से भाग करने के बाद इस वन को जो रिप्लेस किया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से बराबर वन से, इस वन की जगह क्या रख दिया हमने ये। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उससे यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी में चेंज कर दिया। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ से क्या ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से वन बचा माइनस कोसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें अपनी, इसमें परिमीकरण से करना है सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। परिमीकरण मतलब जो बताया था अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई जो कर देते हैं, कैसा है माइनस का, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अपोजिट सिंबल से उसी में क्या कर देते हैं गुणा भाग। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेम सेम है, एक ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा ऊपर से, इससे ये कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस अंडर रूट पूरे पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी इस पे रूट चल रहा है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है भी ये, स्क्वायर से ये कट गया, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कर दो तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये क्या हो गया सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, आंसर, आंसर नहीं प्रूव्ड, हमें सिद्ध करना था ना ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, सारे उन्हीं फॉर्मूले पे बेस में चल रहे हैं जो बताया था। एक तो परिमीकरण चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक जो शुरू में फॉर्मूले लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, उन्हीं के चेंजेस के बेस पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और हो भी जाने चाहिए, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन दिए आते हैं, उनसे बाहर आता भी नहीं है कोई क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात समझना भाई, टेन थीटा से तो हम ये ला नहीं सकते, क्योंकि टेन को किस में ब्रेक कर सकते हैं, याद है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, तो इससे तो आना नहीं है, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जैसा कि अभी तक हम सारे क्वेश्चन में करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है साइन, साइन कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर देखो, साइन थीटा का साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे रहने दो, कॉस थीटा का कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये अपॉन में कॉस थीटा, 2 से मिलेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, ऐसे टेन थीटा लिख देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से एक गया तो क्या बचा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा नीचे बचा, इससे ही क्या गया कट, तो टेन थीटा आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लो, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ही बचेगा, ठीक है। इसको क्या काम कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो उसे इसमें मल्टीप्लाई करके 2 एकम 2 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 का -1, 2 में से एक घटाएंगे क्या बचेगा 1 प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा घट गया बराबर टेन थीटा आपका प्रूव आ गया। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे इसमें भी, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रेक करो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए इंटू, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक लिख लेते हैं, पास पास लिखते चलो जहां से हमें फॉर्मूला बन सके, ठीक है। एक तो ये बन गया हमारा प्लस, दूसरा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हमने ये भी लिख लिए, ठीक है। प्लस अब भी लिख लो 2 साइन ए, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा ये, प्लस 2 कॉस ए अपॉन में ये भी कॉस ए हो जाएगा, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, ये बताया था फॉर्मूला। और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, क्यों हमें टेन और कॉट में आंसर चाहिए इसलिए, प्लस 2 ये बचा और 2 ये, ठीक है, ये कट गए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 2 4, 4 5 6 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं ए कर लेना, एंगल हमारा ए दिया क्वेश्चन में, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, उससे एंगल से फर्क नहीं पड़ता, अगर थीटा दिया होता तो थीटा पर चलते, ए दिया तो ए पर चलना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमारा
प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बंद कर दिया, और ये 1/sin हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 बचा। कॉसेक को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर करा। क्यों करा? क्योंकि हमें टेन और कॉट में आंसर चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक तो हमने कर दिया, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद आपको कुछ बातें बताई जाएंगी क्वेश्चन के साथ साथ, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, और इधर है सेक ए माइनस कॉस ए। ये प्रूफ करना है बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस क्वेश्चन की हम, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। 1/sin ए हो जाएगा ये, माइनस साइन ए, कि कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए, और सेक ए 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने पर। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए इंटू में, या ब्रैकेट लगा देते हैं चलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए, एंगल यहाँ पर ए ले लेना, थीटा नहीं ए, और कॉस ए का कॉस ए। ठीक है, इंटू में है तो एक साइन से इसका एक स्क्वायर चला जाएगा, इस कॉस से इसका ये चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। आंसर क्या आ रहा है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे जो मैंने बीच में बताया था आपको, तो क्या कर सकते हैं जब यहाँ पर पजल्ड हो जाए कि आगे हमें करना क्या है, क्यों हमें क्या लेना 1/sin और कॉट, टेन और कॉट दोनों लेके आने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मान के चलो कॉस से भाग करें तो टेन बन जाएगा, और टेन और साइन से भाग करें तो आपका वो बन जाएगा टेन। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हमारा 1/tan ए प्लस कॉट ए। सिंपल, ब्रेक कर लो साइन कॉस में, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऊपर बने हमारा। ठीक है, एलसीएम ले लो, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर वाला जो 1 है वो। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया 1, 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, और ये आपको ऊपर आ जाएगा, तो बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह क्या है, ये आपकी कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। दोनों कैसे आ गए, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, पहले राइट हैंड साइड निकालनी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है, नोट कर लें, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan कॉट, 1+tan स्क्वायर ए 1+ कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यानी कि मैं क्वेश्चन करना कैसे है, इस क्वेश्चन को पहले इसके बराबर लेके आना है और इसको भी इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए इस तरीके से इसमें। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है भाई चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी, तो
बुक में थोड़ा लेंथ ही तो देगा ही देगा। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, फर्स्ट पार्ट कहते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है इसके, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में ब्रेक कर लो, ऐसे नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए में, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, अंदर वालों की बाहर वालों की। लेकिन ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, अंदर वाली गुणा अंदर, बाहर वाली गुणा बाहर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो था इस क्वेश्चन का इज इक्वल है थर्ड पार्ट के, ठीक है, थर्ड पार्ट, ठीक है। एक तो ये बात सिद्ध हो चुकी है यहां से। अब लेते हैं सेकंड पार्ट को, किसी को दिखाना है, थर्ड पार्ट के, इसे नोट कर लेना। अब सेकंड पार्ट को करेंगे, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। सेकंड पार्ट लेते, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन कॉस में ब्रेक करना है हमें इसे, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल ब्रैकेट, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं, चलो यहीं चलते हैं पहले, अंदर वालों के अंदर गुणा, बाहर वालों के बाहर गुणा, तो साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ तो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और इसका क्या चल रहा है, हमारे पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे हमारे पे होल स्क्वायर चल रहा है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए कर लो पहले तो इसे, ठीक है। ऊपर से क्या के ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा ऊपर से, साइन ए माइनस कॉस ए, क्यों ऊपर के चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, अपॉन में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, इससे ये कट गया तो माइनस टेन ए का क्या बचा, होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो टेन स्क्वायर ए प्रूव्ड। यानी कि थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट, जो उसका सेकंड पार्ट था वो ऑल्सो थर्ड पार्ट क्या हुआ, इक्वल, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हुई। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार ब्रीफ में फिर से बता देता हूं। पहली क्लास में बेसिक बताया गया था पूरी फॉर्मूलाज को लेकर, सेकंड में 8.1, थर्ड में 8.3, 8.2 और फोर्थ में 8.3 और फिफ्थ क्लास आपकी जो है 8.4। आपके टोटल टिक्नोमेट्री की 5 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। हमने अब तक टिक्नोमेट्री में इसमें सीखा क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट बात। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हम त्रिभुज को, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं को कैसे निकाल सकते हैं साइन कॉस की मदद से। यानी कि हमें 2 भुजा दी जाती थी और तीसरे में निकालनी पड़ती थी।
पाइथागोरस की मदद से। सेकंड में हमने साइन 60, 30, cos 30 यानी कि इनकी वैल्यू को याद किया था, इन्हें रखना सीखा था। 8.3 में 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले बेस पर हमने काम किया। 8.4 जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जब पेपर थोड़ा टिपिकल रहता है आपका, टिपिकल क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्यों? इसमें हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं आगे के लिए। जैसे कि हमें रिलेशन समझो, कैसे कैसे रिलेशन बनते हैं। साइन से कॉस का रिलेशन कैसे बना सकते हैं? साइन से कॉस का रिलेशन बनाने का ये तरीका होता है कि साइन तो स्क्वायर में रहे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, ठीक है। कॉस का सेक से कैसे बना सकते हैं? कॉस का सेक से बन जाएगा इस तरीके से, रिलेशन होती है साइन से कॉस में, कॉस से सेक में। सेक का किससे बनता है फॉर्मूला? सेक का बनता है 1 अपॉन, सेक का फॉर्मूला किससे बनता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। समझना, यहीं से फॉर्मूले बनने शुरू होंगे। और टेन को कैसे बना सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा में, यहीं लिंक बनते हैं, यानी साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस से सेक, सेक से टेन, टेन से कॉट, ठीक है। इस तरीके से हमारे रिलेशन कैसे बनने हैं। और कॉट से कोसेक कैसे बनेगा? फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से रिप्लेस करना सीखना है। और रिप्लेस कैसे करना सीखना है, ये लिंक बनते हैं कि साइन से हम कॉस कैसे बना सकते हैं, कॉस से साइन कैसे बना सकते हैं, टेन से कॉट कब बनेगा, कैसे बनेगा। ये फॉर्मूले जो लिंक होते हैं आपस में, उन्हीं को इस एक्सरसाइज में बात की गई है। और सारे क्वेश्चन किसमें? टर्म चेंज में। पहले जो शुरू के क्वेश्चन थे उनमें टर्म चेंज करने के लिए था, और जो प्रूफ करने वाले के क्वेश्चन आए थे कि प्रूफ करना है आपको, उसमें भी आपको क्या करना, उसमें भी आपको टर्म ही चेंज करने पड़ते थे। कहीं साइन को कॉस में लेके आना है, कहीं कॉस को साइन में लेके आना है, कहीं आपको परमीकरण करना पड़ रहा है। इसमें क्या है, टोटल टर्म्स को आपस में इंटरचेंज करना बताएगा कि कैसे कैसे टर्म आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th की फिनिश हुई। कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और रेगुलर आपको क्लासेस मिली रही हैं, और डेली अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली आपको क्लासेस मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आपका नया चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप जो क्लासेस हैं जल्द से सारी क्लासेस कंप्लीट हो। उसके बाद हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मैथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। लेकिन पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, जो बोर्ड ने हमारे लिए सिलेबस डिसाइड किया हुआ है। जब तक वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे। तो इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस होगी। तो जल्द से जल्द हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पर रहें, ध्यान रखें अपना, क्योंकि बीमारी बहुत चल रही है।